अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th बेटा। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 एग्जाम्पल नंबर 7 तक किया था। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल्स ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है थ्योरम, कंजेक्चर एंड एक्सियम। ठीक है, इन द प्रीवियस सेशन वी हैव एक्सप्लोर मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड देयर करस्पॉन्डिंग प्रूफ। पिछले सेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती हैं, उनका प्रूफ कैसे करते हैं। वी विल नाउ मूव ऑन द मोर एडवांस कॉन्सेप्ट नाउन एज द थ्योरम। अब हम नया एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसका थ्योरम। बेटा ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये आपने याद कर लेनी है, पूछी जा सकती है। क्या हमारे पास है, अ थ्योरम इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूव्ड ट्रू। हमारे पास वो है जिस प्रूव्ड का मतलब होता है जो प्रूव हो चुका हुआ है, इसे ट्रू प्रूव हो चुका हुआ है बेस्ड ऑन द प्रीवियसली नाउन फैक्ट्स। जो हमारे पास पहले से फैक्ट्स मौजूद हैं उनकी बेस पे ये ट्रू प्रूव हो चुका हुआ है। तो ये डेफिनेशन है। एग्जांपल में आप कोई भी ये 3-4 लिखे हुए हैं, कोई सी एक लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला है हमारे पास द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटल होते हैं। ये एंगल होता है, ये है, एक ये है और ये है। चारों का सम क्या आना चाहिए, 360 डिग्री। तो ये हमारे पास एक थ्योरम है। नेक्स्ट हमारे पास है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी इंटीजर ग्रेटर दैन 1। हर इंटीजर जो ग्रेटर दैन 1 हो कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। हम उसे क्या कर सकते हैं, यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं दो प्राइम नंबर्स के, अप टू द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर। ठीक है, डिपेंड करता है उसके फैक्टर कितने बनेंगे। जैसे हमारे पास अब 2 है ना, 1 से ऊपर लेना है। अब 2 है, 2 हमारे पास ऑलरेडी वैसे एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 × 1 लिख सकते हैं। 5 है तो 5 × 1 लिख सकते हैं। 6 है तो 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 3 2 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। बेटा प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके 2 डिस्टिंक्ट डिवाइज़र होते हैं। एक हमेशा 1 होता है, ठीक है, और हमारे पास दूसरा हमेशा वो एलिमेंट वो नंबर खुद होता है। ठीक है, लेकिन ना 1 जो है ना, याद रखना, प्राइम नंबर की डेफिनेशन बता देती हूँ। 1 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 2 डिस्टिंक्ट डिवाइज़र नहीं है। इसका हमारे पास सिर्फ एक ही डिवाइज़र है, वो है 1 खुद, बस। ठीक है, तो प्राइम नंबर होने के लिए 2 डिस्टिंक्ट डिवाइज़र होने चाहिए, 2 मुख्तलिफ डिवाइज़र होने चाहिए। जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है ना, वो हमारे पास 2 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फुरमेट-लास्ट थ्योरम। देयर आर नो 3 पॉजिटिव इंटीजर। कहते हैं कोई ऐसे 3 पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करते, ए बी एंड सी, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई कर दें। वेयर एन बिलोंग टू इंटीजर एंड ग्रेटर दैन 2। अगर सिवाय 2 के, अगर यहाँ 2 रख देंगे मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम बन जाता है, जो पीछे हम लोग 6th चैप्टर में बार बार लगाते आ रहे हैं। ग्रेटर दैन 2, 3 पुट कर लें, 4 पुट कर लें, कुछ भी पुट कर लें, तो ये हमारे पास ट्रू नहीं बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास One of the famous theorem was named after the 17th century French mathematicians Pierre Fermat। ठीक है, ये हमारे पास एक काफ़ी मशहूर थ्योरम था 17th सेंचुरी के अंदर। ये इसका नाम है हमारे पास मैथमेटिशियंस का, पीरे Fermat। Let's assume Fermat last theorem of specific values of n, we can see how they can apply। कहते हैं हम कुछ स्पेसिफिक वैल्यू देखते हैं और इसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। n = 2। अब n = 2 पुट करते हैं तो इस पे सिर्फ ये सेटिस्फाई होता है। इसके अलावा उन्होंने एक स्टेटमेंट में क्या बोला था, n > 2 पे कोई भी वैल्यू रखेंगे 2 के अलावा, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई नहीं होता है। When does the solution, there is a well known Pythagoras theorem। कहते हैं हमारे पास एक well known Pythagoras theorem बन जाता है। 4 in text 3² + 4², 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर फिर 25 होता है। 9 को 16 में ऐड करें तो 25 = 25, ये सेटिस्फाई कर देता है। अब n = 3 के लिए देखें तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, तो बेटा ये सेटिस्फाई नहीं होता है। 3 की क्यूब करें तो ये हमारे पास 3 3 = 9, 9 3 = 27 प्लस 4 4 = 16 और 16 को मल्टीप्लाई करें आप तो ये हमारे पास आता है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 6 4 = 24, 4 1 = 4, 64। तो 64 करें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, 91। लेकिन 5 का क्यूब करें तो 125 बनता है। तो बेटा ये क्या है, ये प्रूफ नहीं होता है हमारे पास।
Fermat claimed he could prove this theorem but noted that the margin of his book was too small for such a meaningful explanation. कहते हैं फर्मट ने ये क्लेम किया था कि उसने ये प्रूव किया है, लेकिन जो उसकी बुक है ना इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत छोटी है. डिस्पाइट द assertion मैनी मैथमेटिशियंस फाउंड इट चैलेंजिंग. कुछ बहुत सारे मैथमेटिशियन ने ऐसे एज अ चैलेंज लिया टू प्रूव द थ्योरम फॉर सेंचुरीज तक वो इसे प्रूव करते रहे. द थ्योरम रिमेन्ड अनप्रूव्ड ओवर द 350 ईयर. 350 सालों के अंदर भी ये थ्योरम क्या रहा है, अनप्रूवन रहा है. एंड बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स. तो ये हमारे पास एक बहुत मशहूर प्रॉब्लम थी मैथमेटिशियंस की इन 1993. Andrew Wiles from Princeton University announced a proof after working on it over 7 years. ठीक है, ये हमारे पास एक मैथमेटिशियंस आया, ये हमारे पास प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से तलक रखता था. इसने 7 साल इस पर काम किया और इसने कहा कि मैंने प्रूफ कर लिया इसे, स्पैनिंग 100 of pages, और उसने 100 पेज लिखे दिए. दिस इलिस्ट्रेट्स दैट सम फैक्चुअल स्टेटमेंट, फैक्चुअल होता है हकीकत, ठीक है, स्टेटमेंट्स आर नॉट इमीडिएटली एविडेंट. इस लाइन का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ट्रू तो होती हैं लेकिन वो फौरी तौर पर सी साबित नहीं होती हैं, ठीक है, कुछ अर्से बाद हो जाती हैं. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कंजेक्चर. ठीक है, इसकी डेफिनेशन है कंजेक्चर इज़ आ मैथमेटिकल स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस. कहते हैं ये हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या फिर हाइपोथेसिस हो सकती है. डैट इज़ बिलीव्ड इट टू बी ट्रू बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, जिससे ये दुरुस्त माना जाता है ऑब्जर्वेशन की बेस पर. बट हैज़ नॉट येट बीन प्रूव्ड, लेकिन वो अभी साबित नहीं हुआ होता है. ठीक है, ऑब्जर्वेशन की बेस पर इसे दुरुस्त माना जाता है लेकिन ये भी प्रूव नहीं हुआ होता है. उसे क्या बोलते हैं, कंजेक्चर बोलते हैं. ये डेफिनेशन है. इन मैथमेटिशियन कंजेक्चर ऑफ्टन सर्व एज हाइपोथेसिस. कहते हैं सिर्फ हाइपोथेसिस होती है हमारे पास. एंड इफ़ आ कंजेक्चर इज़ प्रूवन टू बी ट्रू, अगर ये कंजेक्चर ट्रू सही साबित हो जाए, इट बिकम अ थ्योरम, तो बेटा वो क्या बन जाता है, थ्योरम बन जाता है. कन्वर्सली इफ़ एविडेंस इज़ फाउंड एट डिसप्रूव, अगर हमें कोई सबूत मिल जाए और क्या हो जाए, डिसप्रूफ, गलत साबित हो जाए, द कंजेक्चर इज शोन द फॉल्स, तो ये वो हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा, गलत हो जाएगी. हेयर इज़ अनदर वेल नाउन स्टेटमेंट दैट हैज़ गेन्ड इनफ रिकोगनाइज्ड बाय इट्स नेम फर्स्ट पर्पस इन द 18th century. पहले हमारे पास है, कहते हैं एक वेल नाउन स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कि बाद में उसे रिकोगनाइज़ किया गया था फर्स्ट पर्पस इन द 18th century. पहले हमारे पास क्या था 18th century में बाय द German mathematicians Christian Goldbach. ठीक है, it is known as the Goldbach conjecture. The Goldbach conjecture state that, ये हमारे पास उसकी स्टेटमेंट है, every even integer greater than 1, कहते हैं हर जो इवन इंटीजर होगा 2 से भरा, इज़ द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, वो 2 प्राइम नंबर की सम में लिखा जा सकता है. ठीक है, हमारे पास 2 से भरा कोई भी ग्रेटर देन इवन इंटीजर होगा वो क्या लिखेंगे, 2 सम ऑफ 2 प्राइम नंबर के इंटीजर में लिखा जा सकता है. एग्जाम्पल इन्होंने प्रूफ किया हुआ है, वी मस्ट एग्री दैट द कंजेक्चर इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स. कहते हैं हमारे पास हम दोनों भी चीज़ पे एग्री कर सकते हैं, या तो ये ट्रू हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है. इट अपेयर्स टू बी अ टर्न बेस्ड ऑन द एम्पेरिकल एविडेंस एज मैनी इवन नंबर ग्रेटर दैन 2 कैन इंडीड वी कैन राइट सम ऑफ द 2. कहते हैं हमें इसको सही प्रूव करने के लिए हमें ये चाहिए कि हम एक 2 से भरा कोई भी इवन इंटीजर लें और उसको 2 प्राइम नंबर के सामने लिख दें. तो ये देखें 4 हमारे पास 2 से भरा इंटीजर है और ये हमारे पास है भी 1. अब ये हमारे पास सम में लिखा जा रखता है 2 और 2, तो 2 भी प्राइम नंबर है और 2 भी, दोनों प्राइम नंबर है. 2 + 2 4, मतलब ये ठीक होगा. इसी तरह 3 लें, 6 हैं तो 6 3 + 3 3 3 अगेन दोनों प्राइम नंबर है. 12 लें, 5 और 7, ये भी अगेन हमारे पास प्राइम नंबर है. अमंग द अदर्स से कोई और भी आप लिख सकते हैं. हाउएवर दिस डज नॉट preclude the possibility that some large even number में exist that can not be expressed as the sum of. कहते हैं हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ लार्ज नंबर्स लें हम लोग, ठीक है, इवन नंबर, और वो इन दोनों के सम में ना लिखे जा सके. द कंजेक्चर वुड बी प्रूवन फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, ये कंजेक्चर क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा. इफ़ सच अ नंबर इज़ फाउंड, अगर कोई ऐसा नंबर हमें मिल जाए, ठीक है, डिस्पाइट एक्सटेंसिव एफर्ट सिंस Goldbach first posed the problem over 260 years ago, no proof has been found to determine whether the conjecture is true or false. कहते हैं हमारे पास 260 साल हो गए हैं, अभी तक ये साबित नहीं हो सका है कि ये हमारे पास आया ये कंजेक्चर ट्रू है या फॉल्स है. nevertheless conjecture is a valid mathematical statement as it must be either true. कहते हैं हमारे पास एक वैलिड स्टेटमेंट होती है, ये ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है.
तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एक्सियम्स का। एक्सियम क्या है हमारे पास, अब हमने दो टॉपिक पढ़ लिया। थ्योरम क्या है, जो ऑलरेडी प्रूव हो चुके होते हैं, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है कि वो गलत हो सकते हैं। और कंजेक्चर क्या है, हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जो कि हमारे पास ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, लेकिन अभी तक प्रूफ नहीं हुई होती। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सियम। ये क्या होता है, इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट वी बिलीव टू बी ट्रू, जिस पे हम यकीन रखते हैं कि ये क्या है, ट्रू है, विदाउट एनी एविडेंस, कोई मतलब सबूत के बगैर ही हम मान लेते हैं कि ये ठीक बात ठीक है। और रिक्वायरिंग एनी प्रूफ, या फिर हमें कोई सबूत नहीं देना पड़ता, कोई एविडेंस नहीं देना पड़ता, और हम उसे ट्रू मान लेते हैं। डेफिनेशन है इसकी। इन अदर वर्ड्स, दी स्टेटमेंट आर बेसिक फैक्ट्स, ये हमारे पास बेसिक फैक्ट्स होते हैं, दैट फॉर्म द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर। अब ये देखिए, कोई हर इंसान है ना, उसने मर जाना है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये ट्रुथ है, ठीक है। अब हमें प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, लोग मर जाते हैं, ठीक है, हर बंदे ने, हर इंसान ने मर जाना है। कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर आइडियाज़ आर बेस्ड ऑन द एवरीडे एक्सपीरियंस। कहते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, एवरीडे एक्सपीरियंस भी होता है। मोर एवर देयर इज़ नो एविडेंस कॉन्ट्राडिक्टिंग दी स्टेटमेंट, इसको कोई कंट्राडिक्ट नहीं कर सकता है, गलत नहीं सब कर सकता है कोई एविडेंस दे के। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है थ्रो अ गिवन पॉइंट, एक जो गिवन एक पॉइंट है, हमें इनफाइनाइटली मैनी लाइन कैन पास। अगर ये पॉइंट है ना हमारे पास बेटा एक, तो इसमें से इनफाइनाइट बेशुमार लाइनें, अनलिमिटेड लाइनें पास कर सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, नज़र आ रहा है जितनी सॉरी ये पॉइंट से बाहर हो गई है, जितनी मर्जी एक लाइन में से, एक पॉइंट में से आप लाइनें पास कर सकते हो। ये हमारे पास क्या एक्सियम है। नेक्स्ट हमारे पास यूक्लिड एक्सियम, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉ बिटवीन टू पॉइंट्स। ये हमारे पास पॉइंट्स है, अगर दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक ये पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट्स है, कहते हैं इन दोनों में से सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है, तो ये सिर्फ एक ही हो सकती है। बाकी अगर करेंगी तो बेटा ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन, ये कर्व बन जाएगी। तो दो पॉइंट्स के दरमियान सिर्फ एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है। आगे है पियानो एक्सियम, एवरी नेचुरल नंबर हैज़ अ सुसेसर, हर नेचुरल नंबर का नेक्स्ट नंबर मौजूद होता है, विच इज़ आल्सो नेचुरल नंबर। जैसे हमारे पास 1 का आगे 2 आ जाएगा, 2 के आगे 3 आ जाएगा, 4 के आगे 5 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास एक मतलब दूसरी चीज़ है, हम उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सियम ऑफ एक्सटेंशनैलिटी, टू सेट्स आर इक्वल, दो सेट्स अगर इक्वल हों, इफ़ दे हैव द सेम एलिमेंट, अगर उनके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सेम होंगे, तब भी तो इक्वल होंगे। अगर एक सेट है हमारे पास, उसके एलिमेंट है 1 2 3, दूसरा सेट है बी, ठीक है, उसके एलिमेंट है 1 2 3, तो बेटा इनके एलिमेंट सेम है, 1 का 1 2 2 और 3 3, ठीक है। तो फिर ये दो सेट आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सियम ऑफ पावर सेट, एनी सेट हैज़ अ सेट ऑफ ऑल इट्स सबसेट, हर सेट हमारे पास क्या रखता है, तमाम के तमाम अपने अंदर सब सेट्स रखता है। हमें पावर सेट की डेफिनेशन पता है ना, कि एक सेट होता है, उसके जितने भी हमारे पास सब सेट बनते हैं उसे पावर सेट के अंदर लिख लें, ठीक है, उन सबको एक जगह पे लिख लेना, क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। कंसिडरिंग द अबव एग्जांपल वी विल फाइंड दैट देयर इज़ नो नीड टू प्रूव दी स्टेटमेंट। कहते हैं ऊपर से हमने ये पढ़ा है कि इन सब को प्रूव करने के लिए हमें कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आवर इंस्टीट्यूशन रिकोगनाइज द इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू द, कहते हैं हमारे पास है कि एक पॉइंट में से काफ़ी लाइनें पास कर सकती हैं, इनफाइनाइट लाइनें, सो देयर इज़ नो नीड टू प्रूव, इसे प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्सियम्स आर सम टाइम रेफर टू अ पोस्टुलेट्स, कहते हैं एक्सियम है कभी कभी पोस्टुलेट्स बन जाते हैं। सम एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स डिस्क्राइब स्टेटमेंट दैट आर एक्सेप्टेड, कहते हैं कुछ हमारे पास जो एक्सियम और पोस्टुलेट्स होते हैं ना, उसे क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट किया जाता है ट्रू मान के, विदाउट रिक्वायरिंग प्रूफ, उसका कोई सबूत नहीं मांगा जाता है, बस उसे ट्रू मान लिया जाता है। हाउएवर पोस्टुलेट्स आर एसोसिएटेड एक्सप्लिसिटी विद ज्योमेट्री, कहते हैं इसका हमारे पास इस्तेमाल होता है ज्योमेट्री में, वाइल एक्सियम्स कैन परटेन टू बोर्डर मैथमेटिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव द स्टेटमेंट ऑफ अ थ्योरम, हम इसको क्या करेंगे बेटा, इसको प्रूव करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारे पास, कहते हैं प्रूव डैट ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी इज़ इक्वल टू ए डी प्लस बी सी ओवर बी डी, ठीक है। अगर सिंपल करें तो बेटा ये बी डी एलसीएम आ रहा है, यहाँ हमारे पास डी मिसिंग है तो यहाँ चले जाएगा, यहाँ बी मिसिंग है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा। लेकिन जब हमें प्रूव करना है अब, तो हमें साथ में हर पॉइंट के साथ साथ हमें वजाहत देनी पड़ेगी, ठीक है, हमें प्रूफ देना पड़ेगा। अगर ये वाला स्टेप किया है तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला रूल लगा है, वेयर ए बी एंड सी आर द नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। ये एग्जाम्पल अच्छे से कीजिएगा, इसी के रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चंस भी हैं एक्सरसाइज में, वो भी करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें पहले स्टेप में 1 से मल्टीप्लाई करवा लिया, तो ये हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करवाना क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये सारी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में डिटेल से पढ़ी हुई हैं, ठीक है। अब ये क्या करें,
1 है, 1 की जगह लिख दें डी मल्टीप्लाई 1/d। तो बेटा ये डी मल्टीप्लाई 1, ये इसका क्या परा हुआ है, रेसिप्रोकल परा हुआ है ना, तो ये हमारे पास क्या है, दोनों कटिंग होकर हम 1 दे देंगे, तो ये हमारे पास क्या होती है प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यहाँ हमें डी चाहिए तो डी मल्टीप्लाई 1/d कर दें, यहाँ बी चाहिए तो बी मल्टीप्लाई 1/b कर दें, ठीक है। अभी डी 1 से मल्टीप्लाई होकर d/d आ जाएगा, बी 1 से मल्टीप्लाई होकर b/b आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, a मल्टीप्लाई 1/b हो तो वह a1 से मल्टीप्लाई होकर नीचे डिवाइडेड बाई v ऐसे आ जाएगा। अभी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए डी से मल्टीप्लाई हो गया, बी डी से मल्टीप्लाई हो गया, सी बी से मल्टीप्लाई हो गया और डी बी से मल्टीप्लाई हो गया। ये मल्टीप्लाई हो गया, ये हमारे पास रूल है किसका, रूल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन का। ए ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ए डी, ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ लगा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी एंड बी ए। ये देखें ये हमारे पास था बी डी और ये हमारे पास है डी बी। तो इसको बी डी करने के लिए हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ लग जाएगा। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि ए बी इक्वल आता है बी, ये हमारे पास लग गया, ए बी बी ए के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल रख लें। अब इन्हें अलग कर लें, ए डी अलग कर लें, मल्टीप्लाई 1/bd करके अलग कर लें, इसे भी बी से अलग कर लें, मल्टीप्लाई b/d। ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी है हमारे पास। अब इसमें से बेटा ये कॉमन ले लें, ठीक है, ये कॉमन आ जाएगा, ये दोनों सेम है तो बाहर आ जाएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होकर नीचे bd आ जाएगा, तो यही हमने प्रूव करना था। ये इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, ठीक है आसान, ठीक है, लेकिन हमें साथ में ये लिखने पड़ते हैं, ठीक है, जब हम लोग प्रूव करते हैं। अब उन्होंने हमें सिंपल प्रूफ नहीं मांगे हैं, हमें हर लाइन को हर स्टेप को जस्टिफाई करना है, साथ में रीज़न दे के हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तो ये इसका बेटा आंसर आ जाएगा। बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।